निश्चित दृढ़ विश्वास, जो नाम जप करेगा वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस्मि हरिं भजन्ति नरः। नाम जप नहीं कर रहा है तो हो सकता है परिस्थिति वसात तुम्हारा ज्ञान अपहृत हो जाए, जो शास्त्रीय ज्ञान है। लेकिन नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान को अपहृत करने की सामर्थ्य किसी भी भोग में नहीं। अगर राम 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 राधा 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 चल रहा है तो वो विशुद्ध ज्ञान पैदा होगा, जिससे आप भोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो हरिदास जी के चरित्र में आता है, जो महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर के थे, कि एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला और ये जप रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धनी मानी पुरुष के पास दो वैश्याएं नई अवस्था की थी। तो उसने कहा देखो ये नौजवान बाबा जी कितना भजन में मस्त है। तो उन वैश्याओं ने कहा हमारी जैसी से पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए राम राम जप रहा है। बोले ऐसी बात नहीं है, कोई तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, ऐसे भ्रष्ट होने वाले नहीं है। तो उसने कहा आप कहो हम इनको भ्रष्ट करके दिखा दें। तो कहा जितने रुपए कहोगे उतने रुपए देंगे, इनको तुम भ्रष्ट कर दो। दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन अवस्था की वैश्या गई, प्रणाम करके बैठ गई जंगल में एकांत कुटिया में, नौजवान शरीर। 3 लाख नाम जोर जोर से उच्चारण करके जपते थे, नियम था उनका। अब हरे कृष्ण वो बाबा बात करने हरे कृष्ण 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 हरे। अब 3 लाख नाम। अब वो बैठी रही उनके मुख की तरफ देखो संत दरस जी में पात अकट रही। भगवान नाम सुनना और संत दर्शन करना। पूरा दिन हो गया, चली गई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, पूरा दिन होया, चली गई। तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई। आज हरिदास जी की भाव दशा कुछ और ही थी। आंखों में अश्रु थे और मुख में नाम था और पुकार रहे थे हरे कृष्ण हरे। वो वैश्या चरणों में लौट गई और कहा मैं कितनी नीच पापनी हूं कि आप जैसे पवित्र हृदय महात्मा के प्रति ऐसा दोष दर्शन करती हूं। मैं दोष दर्शन नहीं, मैं दोष क्रिया करने के लिए आई थी आपसे। अब वो रुके। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण सबका मंगल करते हैं। देखो यहां तुम आई हो, किसी भी भाव से आई हो, तो तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा है। अगर कृष्ण कृपा ना होती तो तुम मेरे पास आ नहीं सकती थी। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जिस पर संत और भगवंत की कृपा हो जाती है वो निहाल हो जाता है। तो उन्होंने कहा हमारा उद्धार हो सकता है? बोले पक्का हो सकता है। यही नाम जप करो जो हम नाम जप करते हैं। वो नियम लेकर नाम जप करने लगी। आगे चलकर वो हरिदासी कहलाई और भगवान के परम पद को प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए, एक नाम जापक नौजवान महात्मा वैश्या भ्रष्ट करने के लिए उसे जंगल में जाती है, लेकिन उसके हृदय में कामना की रेखा भी नहीं खिंचती। यह है भगवान के नाम का चमत्कार। अगर हम नाम जप करें तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो जाएंगे और सांसारिक अनुकूलता भी मिलेगी और परम पद भी मिलेगा। इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ही सर्वोपरि है। महाराज जी आपका कहने का भाव है कि कोई भी तीर्थयाटन, व्रत आदि या कहीं स्नान आदि करने किसी भी पवित्र नदी में, ये सारे साधन एक तरफ और नाम एक तरफ। नाम एक तरफ। आप गंगा नहा के आए और फिर वही पाप किए तो क्या नहाने से मतलब हुआ? आप काशी गए, घूम आए, दान पुण्य किए, फिर वही शराब पी रहे, मांस खा रहे, बेविचार कर रहे, गंदे आचरण कर रहे। काशी जाने का क्या लाभ मिला? आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो जाए। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं है। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणोदक है। और नाम क्या है? भगवान को अधीन करने वाला है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सर्वलोक स्वतंत्र परम निरंकुश, भगवान को वश में कर ले। ये भगवान के नाम का चमत्कार। अगर नाम जप है तो गंगा गया, काशी तीर्थ आदि जाओ चाहे ना जाओ,
नहाओ चाहे ना नहाओ, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा। नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, स्नान नहीं, कोई तीर्थ नहीं, नाम से बढ़कर कोई। इसने नाम रूपी तीर्थ में डुबकी लगा ली, वो सबसे बड़ा हो गया। नाम रूप में अगर नहीं तो फिर जैसे हाथी स्नान किया और धूल डाल लिया, क्या स्नान का फल? ऐसे अपने लोग रोज सब तीर्थ ब्रज आते हैं, गंगा स्नान करते, सब वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदा व्यवहार। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान तो हुआ, लेकिन हाथी वाला सोण से फिर रज डाल ली तो बेकार हो गया। नाम जब करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। हमारे शास्त्रों, हमारे संतों, हमारे महापुरुषों से जो हमने सीखा, वो नाम जब से जीव का कलयुग में निश्चित उद्धार हो जाएगा। मर्जी आप मना कर रहे हैं क्या तीर्थयाटन स्नान आदि के लिए? करो, हमने कभी मना नहीं किया। गंगा स्नान करते हुए नाम जप करो, काशी जाओ, पुरिया जाओ, दर्शन करो, लेकिन भगवान का नाम जप करो। तो इन तीर्थों में, गंगा स्नान आदि में पाप की वृत्ति जो बनी रहती है वो नष्ट नहीं होती, पाप नष्ट होता है। गंगा पापम, पाप वृत्ति नाश की बात नहीं कही, गंगा पापम, गंगा पाप नष्ट करती है। गंगा गंगा योग योजना नाम से तैरपी 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप प्रवृत्ति, ये तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम 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 जी है चौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहु ताप तपी है। सुरसरी तीर, गंगा के सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी तो स्पष्ट वर्णन कर रहे, गंगा के किनारे प्यासे मरेगा अगर राम राम जपेगा नहीं तो। कल्प तरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी, सोवत जागत सपने न सुख पाए है। जुग जुग जन्म जन्म हमारा व्यर्थ चला जाएगा, छुटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा पानी खाएगो। यदि भजन नहीं तो सब बेकार, भजन है तो कुछ न करो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप, इसमें पैसा नहीं लगता। काउंटर ले लो, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो जी।